नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज पहले शिफ्ट का पेपर हुआ उसके सारे 150 क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हल करना है। ये आपका है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन बी 24 मैंने आपको करवाया था इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आप आकृति को देख सकते हैं और आगे कहता है संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन सी, अस्पताल में विवाहित नर्सें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। थोड़ा सा छोटा करते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द ढूंढें। शब्द है आपका मेजरमेंट, इससे आपका कौन सा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, रिट्यून्स। अगला है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी, 35। अगला, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आपका बनेगा, ऑप्शन बी, 8। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा आपका, ये वाला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1 और 2 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में से दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है। तो आप देख सकते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए आंसर क्या बनेगा, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला देख लेते हैं, 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1। अगला, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोती। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ऑप्शन बी। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए, मतलब दूसरी वाली, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो ऑप्शन डी, 59 मिनट। सरल करना है तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1 सही 1/20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। पहले देखिए तीसरा आएगा दिन होगा, फिर काम करोगे दिन में, उसके बाद थकान होगी, थकान के बाद रात होगी, फिर नींद आएगी अच्छी। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1, ये वाली। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी, 7। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो ऑप्शन बी, हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा
श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी विटीकल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी शहरीकरण कहा जाता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी भुवनेश्वर ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन बी अशोक। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिंपल सा है, तो ऑप्शन बी सिकंदरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन सी हुरका बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन डी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए भगवान श्री कृष्ण। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी धरती कहा जाता है, होल्डिंग। UPSS का पूरा नाम बताएं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए या बी में से आपका एक हो सकता है। ओके। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी फिशिंग। अगला है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन बी गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। अगला है क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है।
हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो कोलंबो, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI SOFC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमल। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन ए शशधर का चांद और शशिधर का शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना। हे ईश्वर कृपा करो दया करो लेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ संबोधन विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन है नव्य स्वर्णकार। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मदिराधन आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है समुच्चय बोधक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा समास है? आहट निकल रहा है, प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे होता है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है अभी उपसर्ग। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन सी 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए उपमा। अगला है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? बांटना। वह बाजार जा चुका इस वाक्य का काल पहचानिए। तो चुका चुकी है तो किस में आता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो ऑप्शन है कर्तवाच्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। आपका पूरा गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है 81 से 85 तक। तो पूरा गद्यांश देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि ऑप्शन है वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। अगला है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो ऑप्शन है सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूरोपीय तथा चीन बर्मा जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन डी निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर।
मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? बादल यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन। अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, तो एक ये क्वेश्चन था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन के मुझे आंसर नहीं मिले, मैं आपको अगले वीडियो में मैथ के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन है मैथ का 98, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 12। अगला क्वेश्चन है 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ से R का हिस्सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2500 रुपये। 6 संख्याओं का औसत है 3.75, उनमें से 2 का औसत है 3.2, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो ऑप्शन सी 4.5। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी 35%। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। तो ऑप्शन बी। अगला है आपका वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4,224। अगला एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 40 सेकेंड। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 25/2। अनुक्रम है 26, 20, 14, 8 ... का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए -94। अब देखिए प्रश्न संख्या 107 से 111 है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधारों पर प्रश्नों के उत्तर देना है। बार आपके हैं। अब क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो ऑप्शन है 183.33%। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो ऑप्शन डी 4। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो 2002। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो ऑप्शन डी 29%। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2002 और 2007। अगला है यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़। तो एक इक्वेशन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 60। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनें। x की दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वह बेन आरेख चुने जो निम्न के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। पति, परिवार और पत्नी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ लेकिन वृद्ध नहीं है? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 83। शेर का संबंध है मान से, तो खरगोश का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन सी बिल। अगला देखिए 118, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? HUQM। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं? तो इसका हो जाएगा
12। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ये मैंने अभी करवाया था, तो ऑप्शन बी 1 किलोमीटर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द ढूंढें। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, तो इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता? ऑप्शन डी मिनिस्टर। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करेगा? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पूरा का पूरा है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप देख सकते हैं 123वां, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक मजबूत है। ओके, फिर से देखिए, एक धारणाएं कथन का है, धारणाएं कथन का क्वेश्चन 124वां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दूसरा अंतर्निहित है। अब प्रश्न संख्या 125 से 129 के लिए निर्देश है, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवर के चयन के लिए उम्मीदवार मानदंड है। उम्मीदवार आपके दिए गए हैं, अब इसके क्वेश्चन के देखते हैं डायरेक्ट आंसर। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा 124 का? ऑप्शन डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, ये वाला। इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है गाइस? ऑप्शन डी तो दिया नहीं गया है इसमें, ऑप्शन बी दिया गया है, तो इसका आप कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगला है, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर था। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन बी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अंकित ने BSc IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% हैं। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। 19 अप्रैल 1980 है। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन डी, यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। विजय कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला देख लेते हैं। दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसके लिए बनेगा ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त है। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। उस आपको क्या करना है? तो ऑप्शन ए, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती, तो आपको क्या करना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला है, प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है? ऑप्शन बी, तनाव कम होने से एक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ATM पर कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 134 आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए 134 के लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाना। तो एक ये क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़ सकते हैं आप।
एक और 136वां क्वेश्चन। तो 136वें के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 6 नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है 137वां। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना है? ऑप्शन सी। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। एक और 139वां। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी। एक और है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो ऑप्शन है, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के लिए कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो ऑप्शन बी, स्टेशन हाउस अधिकारी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के लिए प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना है? ऑप्शन डी। आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? माँ, बच्चा और बादल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन सी, बारिश। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो ऑप्शन ए। ये मैंने करवाया है तो पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। तोड़ फोड़। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 18,067। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है 125 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी के भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित पानी रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? भांजा। यदि स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही।